नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दंगों का बहुत बुरा हाल है। पूरे देश में दंगे एक एक करके एक शहर में, कभी दूसरे शहर में, कभी तीसरे शहर में फैल रहे हैं। और इस बीच में आपको जो ज़्यादातर चिंतन मिल रहा है दंगों को लेकर, जो जानकारियाँ मिल रही हैं और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है, वो भी दंगे फैलाने वाला ही हो रहा है। हम और आप जो बात कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बताने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि किस आदमी ने शुरुआत की थी, किस पार्टी ने शुरुआत की थी। जुलूस वालों ने हुड़दंग पहले किया या छतों से पत्थर पहले फेंके। सब लोगों का अपना अपना शास्त्र है, अपना अपना मत है, अपना अपना लॉजिक है। और ज़्यादातर लोग बस यही बात को ख़त्म कर देना चाहते हैं कि दोष वहाँ किसका था, किसने पत्थर फेंका या किसने नारे लगाए, किसने ज़्यादा हथियार चमकाए, किसने नहीं चमकाए। और इसी तरह से जगह जगह से खबरें आ रही हैं, जहाँ एक नई जगह पे कुछ कार्यक्रम आयोजित हो जाता है, फिर पूरे देश में उसकी खबरें जाती हैं और खबरें अलग अलग तरीके से जाती हैं। लेकिन ये दंगे अगर आपको लग रहा है या तनाव आपको लग रहा है या झगड़ा आपको लग रहा है कि इस वजह से हो रहा है कि एक आदमी किसी के सामने से निकल गया था जुलूस लेकर, या उन्होंने हुड़दंग मचा दिया मस्जिद के बाहर या कुछ ख़ास बस्ती में जाके, या उसके विरोध में कुछ लोगों ने कुछ कर दिया। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो बवाल हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और भगवान के लिए थोड़ा ऊपर के लेवल पे सोचिए। हम भी ऊपर के लेवल की बात करेंगे। ये जो चिरकुट बातें हैं, इसने मारा उसने मारा, और एक दूसरे को दोष देने वाली बात नहीं करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दंगे कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पैदा हो रहे हैं और कहाँ जाके टर्मिनेट होंगे, और इसका देश को क्या नुकसान सहना पड़ेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI ID हमारे डिस्क्रिप्शन है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं बारकोड स्कैन करके। मैं अभी हाजिर हुआ। आप चाहे कोई भी खरगोन का दंगा हो, जहांगीरपुरी का दंगा हो, अब तो आंध्र प्रदेश में हो गया है, हुबली में हो गया है, और भी कई जगहों पे लगातार खबरें आ रही हैं, बिहार में भी हो गया था। तो इस सारे के सारे जो देश भर में देशव्यापी इस तरह के दंगे हो रहे हैं या इस तरह की जो सांप्रदायिक हरकतें हो रही हैं, जो देश के लिए शर्म की बात है, देश के लिए लज्जित होने का विषय है। ये ऐसी स्थिति, ऐसी लज्जाजनक स्थिति क्यों आई, ऐसी स्थितियाँ क्यों आ रही हैं, जबकि हमारे पास में आके अमेरिका का विदेश मंत्री बोल देता है कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट के मामले आ रहे हैं, और वो ह्यूमन राइट के मामले यहाँ बुलडोज़र वाले मामले में दिखते हैं। उस बयान के आने के बाद अमेरिका की सरकारें लीपापोती में लग जाती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जिसका घर तोड़ा था, उस महिला का घर दोबारा बना के दे रही है, पुनर्वास करेगी। मध्य प्रदेश की सरकार जो अभी तक बुलडोज़र सरकार बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि ये रणचंडी बन के संघार पे उतरी है, और कुछ लोगों को ये समझाने के लिए कि हम सरकार हैं, हम तुमसे बड़े दंगाई हैं और तुम्हारे साथ हैं, जो सरकार तरह तरह की भड़काऊ हरकतें कर रही थी, अब वो रास्ते पर आ गई है। अब वो सरकार कह रही है कि हम हर मस्जिद के बाहर CCTV कैमरा लगाएंगे ताकि कोई भी गड़बड़ी करे तो पकड़ा जाए। यही सरकार का काम होता है और यही उनको करना चाहिए। ये बुलडोज़र वाला जो कर रहे थे वो गुंडों का काम होता है, वो सरकार को शोभा नहीं देता। ठीक है, उनके पास बहुत सारे बहाने हैं, वो अतिक्रमण का बहाना बनाएं, ये बहाना बनाएं। इतने सालों में आपको अतिक्रमण अभी याद आ रहा है, और उन्हीं लोगों का अतिक्रमण याद आ रहा है जिनको आप सबक सिखाना चाहते हो। आप खुले में बयान भी दे चुके हो। लेकिन मैं आज इन तुच्छी बातों के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा उन दिनों के बारे में जब सबसे पहला सोशल मीडिया मैसेज, झूठा मैसेज या सच्चा मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी ना किसी माध्यम से आया था। फेसबुक से आया होगा, यूट्यूब से आया होगा। यूट्यूब मेरे ख्याल से ज़्यादा अनुशासित है इस मामले में। फेसबुक से आया होगा, व्हाट्सएप से आया होगा, या और किसी जगह से आया होगा। और उस मैसेज से लेके आज तक जितने भी मैसेज आए हैं वो मैसेज
क्या कर रहे थे ये समझने की ज़रूरत है। हर मैसेज सत्य की टांग तोड़ के, उसको जहरीला बना के आपकी आँखों के अंदर, आपकी आँखों के ज़रिए आपके दिमाग में इंजेक्शन लगाने का काम करता था और उस मैसेज के ज़रिए सबके दिमागों को लगातार जहरीला बनाया गया। आज जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने वीडियो बना के आपको कहा कि अगर मेरे पास कहीं के दंगे की फ़ोटो आती है, उसमें पार्टी ए हो या पार्टी बी हो, हाथ में तलवार लिए हुए और उग्र नारे लगाती हुई, मैं उस फ़ोटो को अगर 100 लोगों को दिखाऊं, भले ही मैं नारे लगाने वाले या तलवार घुमाने वाले की आलोचना करने के लिए दिखा रहा हूं, निश्चित मान के देखिए कि जो वीडियो देख रहा है उस आदमी को मैं भड़का रहा हूं, मैं आग लगा रहा हूं। इस तरह की सामग्री जिससे समाज में तनाव हो सकता है, सोशल मीडिया पे ब्लॉक क्यों नहीं की जा सकती। जब आप कोरोना वायरस को लेकर वीडियो ब्लॉक कर सकते हो, आप एक्शन ले सकते हो, जब आप दूसरे मामलों में आप फेक न्यूज़ के नाम पे एक्शन ले सकते हो, तो आपके शहर को जहर में डुबोने वाली सामग्री क्यों नहीं ब्लॉक की जाती है। ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई और माध्यम हो, मैं नियमित रूप से देखता हूं कि सुबह सुबह जो मेरे पास अलर्ट आते हैं वो उन लोगों के आते हैं जिनको मैंने सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है और जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, और उन अलर्ट्स में हैं वही भड़काऊ, आग लगाऊ बातें होती हैं। मूर्खों की तरह हम इस संधान में लगे हुए हैं कि जहांगीरपुरी में शुरुआत किसने की। मूर्खों की तरह हम इस संधान में लगे हुए हैं कि गलती किसकी थी। हम लोग अपने दिमाग को यहाँ लगाने को तैयार नहीं हैं कि गलती जो जहांगीरपुरी में कल लोग खड़े हुए थे या जुलूस लेके जा रहे थे, उनकी गलती नहीं है भाइयों। गलती उनकी है जो सालों से इन लोगों के ब्रेन को तैयार कर रहे हैं, इन लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं, इन लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये ऐसे जॉम्बीज़ तैयार किए जा रहे हैं जिनको जहाँ भेज दिया जाएगा ये मर जाएंगे या मार देंगे। और आज ये लोग जब सड़कों पर जाते हैं, दूसरों के घरों के सामने नारे लगाते हैं या दूसरों पे पत्थर फेंकते हैं, तो ये पत्थर वो लोग नहीं फेंक रहे हैं, ये उनके दिमाग की जो प्रोग्रामिंग की गई है उस प्रोग्रामिंग का नतीजा है। याद कीजिए वो नारे, याद कीजिए जो वो भाषण, याद कीजिए वो झूठ। मैं देश के गृह मंत्री का बयान आपको याद दिलाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने संसद में कहा था कि 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी थी और आज कितनी है। अर्ध सत्य बोला, ये नहीं बताया कि जनगणना 51 में होती है। 47 के बंटवारे के पहले का आंकड़ा कहाँ से लेके आए, या तो 41 में होगी या 51 में होगी, लेकिन आपने 47 का एक आंकड़ा झूठा बोल दिया जिससे देश में संदेश गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहा है। और जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर उत्पीड़न की कोई वीडियो आती है, कोई तस्वीर आती है, कोई फ़ोटो आती है और उसको पूरे हिंदुस्तान में बांटा जाता है, तो इसलिए नहीं बांटा जाता कि पाकिस्तान के उन हिंदुओं का भला करना है, बल्कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले जो हिंदू हैं उनको भड़काना है। और उस पाकिस्तान के रहने वाले आदमी को नुकसान पहुंचाने नहीं जाएगा, वो हिंदू यहाँ रहने वाले मुसलमान को दुश्मन समझेगा जिसने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, जो उसके साथ कारोबार करता है, जो उसको दूध देता है, जो उसके बच्चों का ख्याल रखता है, जो उसके घर में जाके खाना बनाता है, जो उसके बर्तन साफ करता है, उस आदमी से वो नफरत करने लगता है। इसी तरह के काम दंगे की सामग्री, दंगे के वीडियो, दंगे की चीज़ें जो आप रोज़ देखते हैं वो करती हैं। मैं क्यों फॉरवर्ड करूं जहांगीरपुरी के वो तलवार वाली तस्वीरें, त्रिशूल वाली तस्वीरें, पत्थर वाली तस्वीरें जिनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के काम की हैं और पुलिस को ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और नहीं कर रही है तो अदालत की लगाम होनी चाहिए। जैसे कि जहांगीरपुरी के केस में लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, खरगोन के मामले में भी एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए, क्योंकि कानून की नज़र में एक अपराध हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ एक ट्रायल ये भी होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो देश में गृह युद्ध खोल रहे हैं, देश में लगातार झोंक रहे हैं मिर्च ताकि आग लगे। मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर देश में इसी तरह ये मैं आपको महीने भर पहले बता रहा हूँ जो आज यहाँ हो रहा है इस देश में, मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस देश में किस तरह से लगातार गृह युद्ध के हालात पैदा हो रहे हैं और ये हालात बनते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि देश के हालात बेकाबू हो रहे हैं, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं, एक हिटलर चाहिए इस देश को चलाने के लिए, एक तानाशाही चाहिए इस देश को चलाने के लिए। हो सकता है कोई इमरजेंसी भी लगा दे, चुनाव ही ना लड़ना पड़े, कुछ भी मुमकिन है।
जब भी जनता आपस में लड़ती है सरकार की ताकत बढ़ती है। ये तथ्य याद रखिए। आप अपनी चुटिया पकड़ के सरकार के हाथ में दे रहे हैं ताकि वो आपको अपने इशारों पे नचा सके। भगवान के लिए मिलकर रहिए। मुझे एक सज्जन मिले सुबह सुबह, कहने लगे हमारी बहनों के साथ बलात्कार होता है। मैंने कहा एक लिस्ट दीजिए, रिश्तेदारी में कितनी थी, कौन कौन थी, कहाँ कहाँ थी। कोई दूर की रिश्तेदारी में। मैंने उनसे कहा पाकिस्तान से भारत आए बंटवारे में, कोई फूफी चाची, कोई बुआ, या कोई दूर के रिश्ते की, या और दूर के रिश्ते की, या गांव की, या मोहल्ले की, कोई तो होगी। लेकिन आप मुहावरा बना रहे हैं, चला रहे हैं, खुद जहर में डूबे हैं, दूसरों को जहर में डुबा रहे हैं। ये चल रहा है। कुलदीप सिंह बलात्कार करता है हमारे देश में, हम सामने देखते हैं, तब हमको बलात्कार नहीं दिखता है, हमको काल्पनिक बलात्कार दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कीले ठोके जा रहे हैं। और आज वो मौका है जबकि आप समझ लें कि कोई भी ऐसी सामग्री नहीं पोस्ट करेंगे, कहीं से आ जाए, कितना बड़ा सबूत आपको लग रहा हो आपके हाथ में आ गया है, जो सामग्री किसी का दिमाग खराब करती हो। आज उदाहरण के लिए ए इलाके में ए कम्युनिटी के घर पे बी कम्युनिटी वाला पत्थर फेंक रहा है और ये वीडियो आप फॉरवर्ड करते हैं तो जितने भी ए कम्युनिटी वाले हैं वो कहेंगे ये सालों ने हमारे लोगों के ऊपर पत्थर फेंका, आने दो मौका, अब हम पे पत्थर फेंकेंगे। तुम अपने देश पे पत्थर फेंक रहे हो, भारत माँ पे पत्थर फेंक रहे हो, तुम एक दूसरे पे पत्थर नहीं फेंक रहे हो। मुझे मसला याद है, एक विधायक जी थे खास पार्टी के, और सब जानते हैं खास पार्टी कौन सी है। शाहदरा में एक ही दिन में बेलकम इलाके में दिल्ली के 2 घटनाएं होती हैं। एक गाय का बछड़ा काट के मंदिर के बाहर फेंक दिया जाता है, एक सूअर का सिर काट के मस्जिद के बाहर फेंक दिया जाता है। और मकसद ये होता है दंगा हो जाए तो चुनाव बढ़िया निकलेगा। लेकिन उस दौर में ये व्हाट्सएप वाला जहर नहीं था, सोशल मीडिया वाला जहर नहीं था। जिनकी मस्जिद पर सूअर फेंका गया था उन्होंने शांति से उसको दफना दिया, नौजवानों से कहा कुछ नहीं होता जाओ। और जिनके यहाँ मंदिर पे गाय फेंकी गई थी उन्होंने भी समझदारी से काम किया, उसको दफना दिया, क्योंकि उनके दिमाग काम कर रहे थे। उनके दिमाग में कोई यति नरसिंहानंद जहर के इंजेक्शन नहीं लगा गया था। हट जाइए उन ग्रुप्स पे जिसमें ऐसे ही मूर्खतापूर्ण लोग आपके आसपास हैं। छोड़ दीजिए व्हाट्सएप में वो दोस्तियां जो आपके दिमाग को करप्ट कर रही हैं। आज जहांगीरपुरी है, आज खरगोन है, कल आपका इलाका हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है दंगाइयों में शामिल, आपका बेटा जेल जा सकता है। भूलिएगा मत, जो ये दंगे कर रहे हैं ये किसी के लिए भी, किसी के भी भड़काने पे, किसी के नाम पे भी दंगे कर रहे हों, जब मुकदमा लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे, जेल में सड़ेंगे तो अकेले सड़ेंगे, फ्यूचर ख़राब होगा तो इनका होगा। और ये भी किसी के बच्चे हैं, भले ही गरीबों के बच्चे सही, दलितों के बच्चे सही, मजबूरों के बच्चे सही, अनपढ़ लोगों के बच्चे सही, ये देश के बच्चे हैं। इनको देश के निर्माण में लगाइए। तुम्हारी राजनीति तुम दूसरे तरीके से कर लो भाई, क्यों इनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। इस पूरे जहरीले माहौल में यही कहना चाहता था। मत ढूंढो कौन सा वर्ग ज़्यादा कम्युनल है, मत ढूंढो कौन से धर्म के लोग ज़्यादा हिंसक हैं। तुम ये ढूंढो कि ये बात तुम्हें कौन सिखा रहा है। नमस्कार, जय हिंद।